हम लोग पे झूठा मुकदमा कर दिया है। केस नंबर 4322 है जो हम लोग का सरकारी काम में बाधा और ये रंगदारी का केस डाल देता है। अब हम लोग जैसे लोग को इस तरह से फंसाया जाता है तो और लोग कहाँ जाएंगे, जबकि रायती प्लॉट है हम लोग का। कंपनी अधिनियम के तहत अगर एक्वायर करती है ज़मीन, वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ के किसानों को, वहाँ के रैयतों को 80% लोगों का सहमति होना चाहिए, लेकिन यहाँ 80 क्या 10% भी लोगों का सहमति नहीं था। आज हम खड़े हैं केरेडाडी प्रखंड में चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही परियोजना है जिसे लेकर एक अखबार में छपी थी कि कोल उत्पादन में देरी के चलते इनकी बैंक गारंटी जब्त कर दी गई। और जो एनटीपीसी प्रबंधक है उन्होंने एक बयान जारी कर कहा था कि ट्रांसपोर्टिंग आपके गांव वालों ने ही बंद कर रखी है, हमारा तो प्रोडक्शन चालू है। तो जैसा कि हम पहले भी आपको वीडियो में दिखा चुके हैं कि ये आनन फानन में इस चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही किया था। तो वो भी हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। पर सवाल यहाँ पर यह है कि जब आपने इस चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना को आनन फानन में सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए कि ये चालू है, पहले से भी आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर थे कि ये इस खनन परियोजना को चालू किया जाए, नहीं तो आपकी जो खनन पट्टा है वो भी रद्द कर दिया जाएगा। तो आपने आनन फानन में इस चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना को चालू तो कर दिया, लेकिन उसका जो कोयला छोटा नागपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में जाना था, वहाँ के लिए आपने रोड की व्यवस्था की ही नहीं। सवाल तो यही है कि आपने इस चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना को आनन फानन में शुरू कर दिया। शुरू करने से पहले आपको रोड की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ना गांव वालों से कभी राय मशवरा लिया कि ये रोड कहां से जाएगा और क्या होगा। तो हम आपको दिखाने की कोशिश ये करेंगे कि जितनी आनन फानन में इस चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना को चालू किया गया और बिना गाँव वालों की सहमति से उनके गाँव से होकर रोड निकाला जा रहा है अभी, क्योंकि ये काम होना चाहिए था पहले। आपका अगर आप खनन कर रहे हैं, खनन से पहले आपको रोड की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो नहीं किया क्योंकि आपके पास समय नहीं था। और समय नहीं होने के कारण आपने पूरा ध्यान चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में प्रोडक्शन करने के लिए किया। तो प्रोडक्शन तो अभी हो गया आपका ऑन पेपर, लेकिन आपने रोड की व्यवस्था नहीं की। तो आज हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि रोड की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण यहाँ का ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पा रहा है। और नहीं हो पाने के कारण ये है कि ग्रामीण यहाँ के विरोध कर रहे हैं, और ग्रामीण क्यों विरोध कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ये वीडियो में। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं कि क्यों ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और ग्रामीणों का विरोध करने का कारण क्या है। अभी हम आपको यहाँ के ग्रामीण से मिलाते हैं, चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना। तो वो ग्रामीण से बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या है और क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताइए कि जहाँ तक ये क्या है, और ये आप जिस ज़मीन पे खड़े हैं ये आपकी खुद की ज़मीन है? हाँ, ये खुद की ज़मीन है, हम लोग को खतियानी ज़मीन है। ये खाता 120 के अंतर्गत आता है, ग्राम जोरदाग में है, और ये हमारा रायती ज़मीन है। इसी से हम लोग का जीवन यापन होता था, इसी ज़मीन से। लेकिन एनटीपीसी के द्वारा जबरन हम लोग को ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है। ना यहाँ कोई ग्राम सभा किया गया है, ना कोई सहमति यहाँ जताया गया है। जैसे मन कर रहा है वैसे ज़मीन को अधिग्रहण कर रहा है। तो इसके बारे में बताइए थोड़ा, ये जो आप अभी ये किए हैं इसका करने का क्या मकसद था, और आपको ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा कि आपको रोड पे ही घर बनाना पड़ा? क्योंकि मुआवजा हम लोग को नहीं दिया है ज़मीन को। मुआवजा के लिए हम लोग को बार बार दौड़ा रहा था। मुआवजा का बात करते थे तो कभी सुनता नहीं था कंपनी वाला, बार बार बोलता था कि हो जाएगा हो जाएगा, जबकि हम लोग को रैती प्लॉट है, ना ही किसी को रोजगार दे रहा है, ना ही किसी को मुआवजा सही से दे रहा है। आप आगे भी देख सकते हैं, जिस रोड में जो आया हुआ है, इस रोड में आगे भी एक आदिम जनजाति भूया जाति का ज़मीन है, उसका भी मुआवजा नहीं दिया है। हम लोग इसके लिए बार बार हम लोग कह रहे हैं, लेकिन एक बार भी नहीं सुनता है कंपनी। बार बार जाते हैं हम लोग को घुमा देता है। अच्छा, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें धान की खेती लगी हुई थी, तो ये कितने फसल आप लोग पैदा करते थे यहाँ पे, और कैसे आपका रोजी रोटी चलता है? देखिए, ये हम लोग का भूमि त्रिफसलीय भूमि था, जिससे हम लोग को इतना अर्न हो जाता था, इतना कमा लेते थे हम लोग को, जिससे हम लोग को जीवन व्यापन, अपना घर परिवार अच्छा से चल सकता था और चलता था। और अभी अगर कंपनी ले लेती है तो पैसा देगी, और पैसा इस तरह से दे रही है क्योंकि अधिग्रहण 2009 में ही कर लिया, 9 में कर लिया है, और अभी अधिग्रहण किए हुए 13 साल हो चुका है, 14 साल हो चुका है, और अभी हम लोग को अभी सही से मुआवजा भी नहीं दिया है। क्योंकि हम लोग ज़मीन भी बेच नहीं सकते थे किसी पास ना। अगर बेटी का शादी भी करना है, बहन का शादी भी करना है किसी को, तो हम किसी दूसरे पार्टी के पास ज़मीन नहीं बेच सकते थे। जब भी ज़मीन बेचते थे तो एनटीपीसी पास ही देना पड़ता था, जबकि ऐसा एक फोर्सली किया गया क्योंकि किसी का इंटेंशन नहीं था, किसी को सहमति नहीं था कि हम एनटीपीसी में ज़मीन दें। लेकिन एक सेक्शन 9 लगा दिया था, जिससे आदमी बाध्य हो गया था। स्वतंत्र देश में भी अभी गुलाम था लोग यहाँ पे। इस तरह
से लोगों को गुमराह किया गया है यहाँ कुछ पे। भी हो जाए पर आप जमीन नहीं बेच सकते, आपको जमीन एनटीपीसी को ही देना है। नहीं हरगिज नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 9 लगा दिया, रजिस्ट्री नहीं होगा, रजिस्ट्री रोक दिया गया है। अच्छा, रजिस्ट्री ही रोक दिया गया था। तो इसमें जब बिना ग्राम सभा की अनुमति से रजिस्ट्री रोक दी जाती है? हाँ देखिए, रोक नहीं दिया जा सकता, लेकिन यहाँ पे ज़बरदस्ती किया है लोग, क्योंकि इन लोग के द्वारा ग्राम सभा का पेपर भी मांगा गया था, अभी तक ग्रामीणों को नहीं दिया गया, नहीं दिखाया गया। यहाँ पे गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्राम सभा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुखिया जो है उनको कोई जानकारी नहीं, यहाँ के जितने गणमान्य लोग हैं उनको भी कोई जानकारी नहीं है, कभी भी पब्लिक से हुआ ही नहीं है। अच्छा चलिए, एक चीज़ और बताइए कि जो आप बता रहे थे कि ये जो रोड जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए बनाया गया है, आपका विरोध तो यही है ना कि अगर यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग होगा तो इस ज़मीन पे जो खेती होगी वो भी काला हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कहाँ से निकालने की कोशिश है, इसको थोड़ा हमें समझाइएगा। हम ग्राउंड पे खड़े हैं कि ये ट्रांसपोर्टिंग यहाँ से होगी, ये कहाँ निकलेगा, किधर से जाएगा और किधर से हो, कौन से गाँव प्रभावित होंगे? इससे 3 गांव प्रभावित होगा। एक केरेडारी, ये जोरदाग हुआ, दूसरा हुआ बुकरू, और तीसरा हो गया ये भदैखाव। तो ये सीधा जाएगा आपको छोटा नागपुर थर्मल पावर प्लांट? हाँ, छोटा नागपुर टंडवा में जहाँ पे है वहाँ पे जाएगा। टंडवा में छोटा नागपुर थर्मल पावर प्लांट जो बनकर रेडी है, जिसकी एक चिमनी चालू भी हो चुकी है, उसी के लिए कोयला ट्रांसपोर्टिंग किया जाएगा। हाँ, इसी के लिए किया जाएगा, लेकिन इसका ट्रांसपोर्टिंग का कोई रोड नहीं है, पब्लिक से रोड से कर रही है। अच्छा। ये जो रोड है पब्लिक का रोड है, इसका ट्रांसपोर्टिंग का खुद का कोई रोड नहीं है। देखिए, इसी रोड से पब्लिक आना जाना करता है, अगर इसी रोड से करेगा तो आए दिन देख रहे हैं, दिन बाय दिन हमेशा एक्सीडेंट का बढ़ते जा रहा है, दुर्घटना होते जा रहा है। और अगर इससे अगर ट्रांसपोर्टिंग करता है तो और दुर्घटना बढ़ जाएगा इस क्षेत्र में। एक चीज़ और हमको समझाइए कि जैसे कि आप ये ट्रांसपोर्टिंग का रोड है, तो मेन रोड आपका इसी का हो गया कि और कहीं से इसको ट्रांसपोर्टिंग निकालने का जरिया है? देखिए, ट्रांसपोर्टिंग रोड नहीं था, पब्लिक रोक दिया, जिसके कारण से बीच से भी फिर जो फसलीय भूमि है, बीच से जो फसलीय भूमि है उससे निकालने का बात कर रही है। लेकिन ग्रामीणों में और किसानों में आक्रोश है कि बोल रहे हैं कि एक बार हम लोग चुक चुके, दूसरा बार इस तरह का काम नहीं करने देंगे। तो अभी ज़्यादातर फोर्स इसको लगाया, ये कंपनी फोर्स ये लगा रही है कि इसी रोड से ट्रांसपोर्टिंग किया जाए। हाँ, तो इसमें जितने भी आने वाले गाँव हैं सब प्रभावित होंगे? सब प्रभावित होते हैं। और देखिए, हम लोग को रैयती ज़मीन है, इसमें फर्जी केस कर दिया जाता है, हम लोग पे झूठा मुकदमा कर दिया है। केस नंबर 4322 है, जो एक जान सकते हैं कि हम लोग का सरकारी काम में बाधा और ये रंगदारी का केस डाल देता है। अब हम लोग जैसे लोग को इस तरह से फंसाया जाता है तो और लोग कहाँ जाएंगे, जबकि रैयती प्लॉट है हम लोग का। ओके। और बाकी एक चीज़ और आप बता रहे थे कि जैसे ये साइड है, जैसे अब ये बहुत फसली, अब इधर दिखा दीजिए, ये जो फसल लगा है ये भी आने वाले समय में ये भी एक्वायर कर लेगी? आने वाले समय में कुछ को एक्वायर कर चुकी है और कुछ एक्वायर करेगी आने वाले समय में। ये पूरा इलाका पूरा। अच्छा, एक चीज़ और हमको बताइए कि जैसे ये कौन सा गाँव है हम लोग जहाँ पे खड़े हैं? ये जोरदाग है, केरेडारी अंतर्गत जोरदाग गाँव है। तो ये पूरा गाँव विस्थापित होना है, इसको पूरा उठना है इसको? हाँ, पूरा गांव उठना है, पूरा। तो जैसे कि अभी कुछ चल रहा है, जैसे आपने बोला कि ग्राम सभा हुआ ही नहीं है, तो विस्थापित को लेकर कुछ बातें हुई हैं कि आप लोग कैसे रहेंगे? फिर ब्लास्टिंग होगा, फिर धूल मिट्टी उड़ेगा, फिर कोयले का डस्ट उड़ेगा, तो फिर कैसे रहेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग बार बार त्रिपक्षीय का वार्ता की भी बात किए हैं, कोई त्रिपक्षीय वार्ता भी नहीं हुआ है, ना कोई ग्राम सभा हुआ है, ना यहाँ पे 80% लोगों को सहमति बना है। कहीं भी अगर कंपनी अधिनियम के तहत अगर एक्वायर करती है ज़मीन, वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ के किसानों को, वहाँ के रैयतों को 80% लोगों का सहमति होना चाहिए। लेकिन यहाँ 80 क्या 10% भी लोगों का सहमति नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 9 लगा दिया था, जिसके कारण से लोगों को मजबूरन ज़मीन उसी के पास देना पड़ा। अच्छा, और ये भी 13-14 साल पहले 2009 में ही सेक्शन 9 लगा दिया? हाँ, 2009 में ही सेक्शन लगा दिया था, जिसके कारण से बेटी का शादी करना, बहन का शादी करना है तो ज़मीन दूसरे के पास तो दे नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास बाध्य था वो कि उसी के पास देगा। अच्छा, ठीक है। और एक चीज़ था कि 2013 का जो लैंड कानून है, अगर वो पास हो जाता है, अगर यहाँ की झारखंड सरकार अगर उसे लागू कर देती है, तो आपको उससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि 2014 में ही इसका ये जजमेंट आया हुआ है कि इसको पारित किया जाए, और हुआ है, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रही कंपनी, एनटीपीसी फॉलो ही नहीं कर रही, इसको मान ही नहीं रही है। तो लेकिन झारखंड सरकार उसको लागू करेगी तब होगा ना? हाँ, झारखंड सरकार भी लागू, मतलब अरे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू हो गया, लेकिन यहाँ पे फॉलो नहीं करवाया जा रहा है, नियम को मान ही नहीं रहा है, अपना सीबी एक्ट चला रहा है सिर्फ। तो लेकिन जैसे आप जो बोल रहे हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2013 का कानून लागू करना है, ठीक है, लेकिन जब चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड में जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, उन्होंने भी किया ऑनलाइन, और महामहिम राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी किया, तो क्या उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे 2013 का कानून लागू नहीं है, फिर इनको विस्थापित कैसे दिया जाएगा और लैंड का जो सही दाम इनको मिलेगा नहीं मिलेगा किसानों को? देखिए, इस पर गहरा जांच की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिखाया कुछ जाता है और सरकार के पास कुछ दिखाया जाता है। जब तक नहीं ये पब्लिक होगा क्या ये पेपर दिया नहीं दिया है, इसके सीबीआई जांच हो या तो बड़ा जांच कुछ हो, एनआई जांच हो, तभी कुछ निष्कर्ष निकल
आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको लगता है कि गुमराह किया जा रहा है लोगों को। मतलब कि कुछ सुनने में ये भी आया था कि ग्रामीणों का विरोध रहते हुए भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना का उद्घाटन आनन फानन में कर दिया। हाँ, आनन फानन में कर दिया। लोगों का बहुत बड़ा विरोध रहा, महिला लोग एकदम उग्र हो गए थे मारपीट पे, लेकिन उन लोग को यहाँ के लोकल प्रशासन और कुछ लोकल अधिकारी के द्वारा उन लोग को सांत्वना दिया गया और उन लोग को लुभाया गया और मैनेज करके सब काम किया जा रहा है। इस पे गहरा जांच की ज़रूरत है। तो जैसा कि आप अभी देख चुके हैं, ये हमारा एंड है। यहाँ पे 1 किलोमीटर अगर देखेंगे तो ये चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना है। तो जहाँ से ट्रांसपोर्टिंग को लेकर जो विवाद है वो हम इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से किसानों की खेती वाली ज़मीन के ऊपर ही ट्रांसपोर्टिंग कर दिया जा रहा है और इसमें आने वाले समय में पूरे गाँव के गाँव पोल्यूशन हो जाएगा पूरे गाँव में। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो कैसे रहेंगे, ये भी सोचने वाली बात है कि आप जहाँ से गाँव में मतलब यहाँ पे पब्लिक रहती है, जहाँ से उनकी रोजी रोटी चलती है और जहाँ से आवाजाही होती है, ग्रामीणों की आवाजाही होती है, वहीं से अगर आप ट्रांसपोर्टिंग करेंगे तो समझिए कि आने वाले समय में कितनी बड़ी दुर्घटना का शिकार ये लोग हो सकते हैं। जिस तरह से अभी पंकरी बरवाडी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में आए दिन आप देखते होंगे कि किस तरह से हाईवे की चपेट में आने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। आए दिन लोग हाईवे की चपेट में आने से मारे ही जाते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पे भी आने वाले समय में उत्पन्न हो सकती है। तो कंपनी ने आनन फानन में जिसका उद्घाटन किया, जिसका पेपरों में कागजों में प्रोजेक्ट दिखा दिया गया कि ये चालू हो चुका है और अभी यहाँ पे पेंच आके फंस गया है, क्योंकि उन्होंने कभी इसका सलूशन निकाला ही नहीं। जो उनको विकल्प निकालने चाहिए थे रोड के, वो विकल्प उन्होंने निकाला नहीं और आनन फानन में ये सब चालू कर। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में जिस रोड से ट्रांसपोर्टिंग होगी, तो हम आपको दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आखिरकार ग्रामीणों का विरोध क्यों हो रहा है। तो चलिए आप देख सकते हैं इस रोड को देखिए। यहाँ से मेन रोड गुजरी है जहाँ से आम पब्लिक आती जाती है। यहाँ से इनका कोयला ट्रांसपोर्टिंग चलेगा और ये जो रोड है ये गांव में जाएगा सीधा। ये गांव के अंदर से होकर उनके खेती वाली ज़मीनों से होकर फिर ये ट्रांसपोर्टिंग के लिए गुजरेगी छोटा नागपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में। तो ग्रामीणों का विरोध यही है कि ये बहुफसलीय इलाका है जहाँ पर आपको धान, गेहूँ, आपका जो भी तिलहन दलहन सब कुछ यहाँ से उत्पादन होता है। तो ग्रामीणों का विरोध उसी को लेकर है कि उनकी खेती वाली ज़मीन भी उसके ट्रांसपोर्टिंग वाले रोड में चली जाएगी। तो चलिए आगे हम आपको दिखाने की कोशिश और करेंगे कि इस रोड से क्या क्या नुकसान होगा ट्रांसपोर्टिंग करने के टाइम पर। ये पूरा इलाका CCL को ट्रांसफ़र कर दिया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे CCL भी आकर कोयला खनन करेगी। तो इतने सारे जंगल को उजाड़ दिया जाएगा सस्ते कोयले के लिए। और जब तक ये CCL एक्वायर नहीं करती है तब तक NTPC इस रोड का इस्तेमाल करेगी। यहाँ पे भी पहले जंगल हुआ करता था, जिसको आपने जंगल को काट कर जंग का मैदान बना दिया ताकि कोयला निकाला जा सके और शहरों को 24 घंटा बिजली दिया जाए। तो ये एक आपको कैसा लगता है आप कमेंट में कीजिए कि क्या जंगलों को उजाड़ना सही है सस्ते कोयले के लिए और बिजली के लिए। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आप देखिए, जो आप जंगल अपने टेरिस पे लगाते हैं जिससे आपको शुद्ध हवा मिलेगी, उस जंगल को काट कर आने वाले समय में यहाँ से कोयला खदान खुलेगा। तो हम इसको अपने कैमरे में कैप्चर इसके लिए कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जो हमारा जनरेशन है वो भी देख पाएगा कि यहाँ पे पहले जंगल था और कुछ दिन के बाद यहाँ पे CCL का कोयला खनन हो गया। इससे पहले वाले भी वीडियो में आप देख चुके हैं कि किस तरह से NTPC जंगलों को उजाड़ कर कोयला खनन कर रही है। तो ये सरकार के नीयत पर भी सवाल है कि एक तरफ तो बोलती हैं पेपर में कि जंगल बचाओ और दूसरी तरफ कोयले के लिए जंगल को कंपनियों के हवाले कर दिया जाता है।